बैठ जाती है और शाम को 5 अलग अलग आलू की सब्जी, आलू का पराठा और चावल बनाकर सबको खिलाती है। वाह वाह वाह, क्या गरम गरम आलू का पराठा है, और जो आलू का पराठा तोड़ते ही उसमें से धुआं निकल रहा है, लाजवाब। शुक्रिया बेटा, जो तूने हमारे लिए आलू का पराठा बना दिया, तू बहुत अच्छी है। मैं खुद कहती हूँ कि मेरी बहू लाखों में एक है। ऐसी बहू कहीं मिलेगी जो 5 अलग अलग रोज आलू की सब्जी बनाए। ये तो है माँ, हम जो बोलते हैं भाभी बना देती है। चल बहू, गरम गरम खा ले। अगर रायता होता है इसके साथ तो मजा आता। माँ जी, रायता आपको नुकसान करेगा सर्दियों में, और फिर इतनी सारी सब्जियां ये बच जाती अगर आप आलू पराठा, रायता और लपेट लेते। ढंगर ससुराल, पता नहीं क्या क्या भरने को चाहिए। बावर्ची बहू जो मिल गई है। सबको खाना खिलाने के बाद नंदिनी रसोई की सफाई करती है और सो जाती है। अगले दिन बहू मार्केट जाकर गोभी, पालक, आलू के साथ जो मिलने वाली सब्जियां हैं, गाजर, मटर इत्यादि लेकर आती है। चलो फटाफट आलू मटर बना देती हूँ, एक रसीली एक सूखी। अरे बहू, तू 2 एक साथ एक जैसी सब्जी क्यों बना रही है? ऐसा कर, ये भिंडी ले ले और भिंडी को आलू के साथ डाल दे। क्या माँ जी, भिंडी? आप मजाक कर रही हो? आलू भिंडी कौन खाता है, वो भी भिंडी आलू? बहू, ऐसा गोबर सा मुंह बनाकर भिंडी आलू क्यों कर रही है? कौन सा मैंने टिंडे आलू बोल दिए? अरे भिंडी आलू भी बनता है। उबले हुए आलू तो भिंडी के साथ फ्राई कर देना या पका दियो, बन जाएगी। जी जी माँ जी। और बहू, दम आलू भी बना देना, तुम बहुत अच्छा दम आलू बनाती हो। कुछ देर बाद बहू जब अकेले रसोई में ढेर सारे आलू को छीलती है, तब उसका हाथ कट जाता है। मेरा हाथ कट गया, काम कैसे करूंगी? कोई मेरी मदद करवाने भी नहीं आएगा। किसी को यहाँ मेरी परवाह ही नहीं है। पागल ससुराल वाले, बस इनको आलू 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 ही चाहिए। पागल कहीं के, आलू और भिंडी कौन खाता है? इनका बस करे तो मेरे से आलू के मोमोज, आलू की चाउमीन, आलू के रोल, आलू का दोश और ना जाने क्या क्या बनवा देंगे। भैंस की आंख। इसके बाद दम आलू बनाना है, उसका अलग प्रोसेस है। पहले छीलो, काटो, फिर फ्राई करो, फिर उसकी ग्रेवी बनाओ। टमाटर, लहसुन, प्याज छीलो। दिमाग की मदद सिस्टर करती है। कहीं दम आलू बनाते बनाते मेरा ही दम ना निकल जाए। तब अचानक से करिश्मा आकर, क्या हुआ भाभी, बहुत ज्यादा परेशान हो ठंड में? इतने सारे आलू छीलकर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करवा देती हूँ। यह कहकर करिश्मा 4 आलू छीलकर काटने लगती है। बाप रे, इसी काटने में तो मेरी जान निकल रही है। बेहतर होगा मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो भाभी, मुझे मम्मी बुला रही है तो मैं जाती हूँ, वरना बहुत डांटेंगी। हाँ हाँ करिश्मा, जाओ, मैं सब कुछ अकेले कर लूंगी। रोज भी तो करती ही हूँ। मुझे तो आदत हो गई है अपने हाथों को सजाने की, उंगलियों को दर्द करने की। करिश्मा वहां से 9-11 हो जाती है। नंदिनी अच्छे से समझ जाती है कि वो क्यों चली गई। नंदिनी खाना बना रही थी कि पीछे से प्रेम जाकर उसे छेड़ने लगता है। तब गुस्से में, अरे जानू, क्या कर रही हो मेरी बाबू? क्या है, तुमको दिखाई नहीं देता आलू छील रही हूँ? आंखें हैं कि बटन है? तुम्हें तो मेरे से कोई मतलब है नहीं। कितनी परेशान हो जाती हूँ रोज सुबह शाम 10-12 आलू छीलकर। कभी किसी के चिप्स बनाकर, कभी किसी को भिंडी आलू, कभी किसी का आलू पराठा। ये नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ करवा देता हूँ। तब प्रेम थोड़ा सा काम कराता है और उसका हाथ कट जाता है। उसी वक्त सांस आ जाती है। अरे मोरी मैया, प्रेम बेटा, ये तेरा हाथ कैसे कट गया? और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? बहू के काम बहू को करने दे। बहू, तुझे भी अकल नहीं है, पति से काम करवा रही है। वो माँ जी, मैंने। माँ, उसे कुछ मत बोलो, मैं ही खुद उसे परेशान करने के लिए यहाँ पर आया था और खुद करने लग गया। चल, मैं तुझे दवाई लगा दूं। रेखा अपने बेटे को कमरे में ले जाकर दवाई लगाती है। वहीं नंदिनी आंखों में आंसू लिए। हाँ तो मेरा भी कटा था, लेकिन माँ जी ने परवाह सिर्फ अपने बेटे की करी, बहू की नहीं। मेरे बारे में क्यों जानेंगे? काश मैं मॉम के पास होती, उनके हाथ का अच्छा अच्छा गरम गरम खाना खाती। लेकिन यहाँ तो सबको बनाने के बाद मुझे ही लास्ट में ठंडा खाना खाना पड़ता है, वो बेस आलू का। दम आलू, भिंडी आलू, आलू का चोखा, आलू मेथी, आलू के कोफ्ते बनाने के बाद घर में सब लोग खाना खा लेते हैं और कमरे में जाती ही नंदिनी अपने पति को जोर से तकिया फेंक कर मारती है। अरे अरे नंदिनी, क्या कर रही हो तुम? आई एम सॉरी यार। चुप रहो तुम, वरना अदरक की तरह कूट दूंगी तुम्हें। नंदिनी अपने हाथ पर जब दवाई लगाती है तो प्रेम उसके हाथ का कट देख लेता है, तो उसके हाथ पर खुद दवाई लगाने लगता है। नंदिनी लेकिन नाराज रहती है। अब वो सिर्फ घर में एक टाइम ही सुबह सुबह 5 अलग अलग सब्जी बनाकर सबको खिलाती थी। फेमस मार्केट से ठंड के कपड़े पूरे नहीं होते तो स्वेटर, टोपा, वार्म स्लीपर भी लेकर आती है। कड़कड़ाती सर्दियों में बहू घर का सारा काम खुद करती है। घर का कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं करवाता। 5 अलग अलग सब्जी बनाकर खाकर अब वो परेशान हो जाती है। संडे के दिन देवर पति दोनों घर में थे। सुबह सुबह सब बाहर गार्डन में अंगीठी जलाकर मूंगफली खा रहे थे। तब, भाभी आज तो संडे है, कुछ स्पेशल बनाना आलू का। हाँ नंदिनी, वो होता है ना आलू की चाट कचौड़ी, उसे बना देना। हाँ बहू, ऐसा कर, आलू की 5 सब्जी बनाने के बाद आलू की टिक्की भी बना देना। और बहू, मैं आलू का मसाला डोसा खाऊंगा। और भाभी मेरे लिए आलू समोसा बना दो, मटर धनिया चटपटे मसाले डाल के। मेरे तो मुंह में भी पानी आ रहा है, और उसको फिर चाय के साथ खाएंगे तो बल्ले बल्ले। ठीक है, मैं सब कुछ बना दूंगी, बस आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी है। फिलहाल मैं आलू की बोरियां मंगवा देती हूँ, घर में खत्म हो गई हैं।